हाँ जी। यार आज की वीडियो में मेरे को बात करनी है अबाउट दिस वर्ड मैनिफेस्टेशन। और मैनिफेस्टेशन एक्चुअली में काम कैसे करती है, आप चीजें फिजिकल रियलिटी में क्रिएट कैसे करते हो। तो इससे पहले कि हम इसको अपनी लाइफ में समझें, करियर रिलेशनशिप्स में समझें, बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी चीज के बेसिक्स को समझना। क्योंकि अगर आप बेसिक्स को समझोगे तो फिर उसको कॉम्प्लेक्स आइडियाज में अप्लाई करके समझ जाओगे। तो हमको ये समझना है कि नेचर कैसे क्रिएट करती है कोई भी चीजें, या नेचर में चीजें कैसे मैनिफेस्ट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, वो बच्चा कैसे पैदा होता है, क्या स्टेप है। स्टेप नंबर 1, आपको एक सीड चाहिए, एक मैस्कुलिन सीड चाहिए, उसके बिना बच्चा पैदा नहीं हो सकता। तो अगर हम इसको फॉर एग्जाम्पल इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सबसे पहला स्टेप क्या है। अगर आप इस वीडियो को देख पा रहे हो, ये वीडियो क्रिएट हुई है, फिजिकली मैनिफेस्ट हुई है, तो उसका स्टेप नंबर 1 क्या था, सीड, मतलब कि आइडिया। जो आइडिया मेरे दिमाग में आया वही स्टेप नंबर 1 था इस वीडियो के क्रिएट होने का। उसके बिना ये वीडियो क्रिएट नहीं हो सकती थी। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, क्रिएशन का, सीड, उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन वंस वी हैव द सीड, स्टेप नंबर 2 क्या होता है कि अब उस सीड को स्पेस चाहिए जहां पे कि वो रुक पाए थोड़ी देर के लिए, ग्रो हो पाए, नर्चर हो पाए, एक्सपैंड हो पाए बेसिकली। तो अगर हम इधर बेबी के केस में देखें तो स्टेप नंबर 2 क्या है कि इसको अब एक वूम्ब चाहिए जहां पे कि वो सीड थोड़ी देर के लिए ठहर पाए, होल्ड हो पाए अपनी एक्सपेंशन के लिए, राइट। और उसको थोड़ा सा टाइम भी चाहिए। कितना टाइम चाहिए, 9 मंथ्स। तो मतलब स्टेप नंबर 2 कोई भी चीज क्रिएट करने का क्या है कि स्पेस और टाइम चाहिए। जैसे इस वीडियो के एग्जांपल में अगर हम देखें तो इस आइडिया को जो कि मेरे दिमाग में आया, अब इसको यहाँ पे मेरे दिमाग में स्पेस चाहिए ताकि वो आइडिया यहाँ पे रुक पाए, ग्रो कर पाए, एक्सपैंड हो पाए, उस आइडिया की थोड़ी सी नर्चरिंग हो पाए, और थोड़ा सा टाइम इसको चाहिए। जब ये दोनों चीजें होंगी तो फुली, ये जो आप सुन पा रहे हो, ये फुली रेडी होगा बाहर आने के लिए। जैसे कि बेबी 9 मंथ्स में फुली रेडी होगा बाहर आने के लिए। अगर 9 मंथ से पहले वो बाहर आ गया तो वो प्री मैच्योर होगा, अनहेल्थी होगा। तो टाइम एक बहुत ही जरूरी एस्पेक्ट है किसी भी चीज को क्रिएट करने के लिए। और टाइम का यहाँ पे मेटाफोर क्या है, पेशेंस। कि अगर आपको कोई भी चीज अपनी लाइफ में क्रिएट करनी है, वर्थ वाइल, बहुत अच्छी चीज जो कि वर्दी हो मैनिफेस्ट करने के, उसके लिए टाइम और पेशेंस होनी बहुत जरूरी है। तो टाइम मतलब क्या, पेशेंस। अब जब ये बेबी फुली रेडी है 9 मंथ्स का, तो अब ये बाहर आने के लिए रेडी है। जैसे कि ये वीडियो फुली ग्रोन है, फुली एक्सपैंडेड हो चुकी है, फुली रेडी है बाहर आने के लिए। तो अब स्टेप नंबर 3 क्या है कि बेबी को और मदर को एफर्ट करना पड़ेगा इस बेबी को बाहर पुश करने के लिए, मतलब मदर की बॉडी से बाहर लाने के लिए एफर्ट करना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 3 क्या है, फाइनल क्रिएशन का, मैनिफेस्टेशन का, एफर्ट्स, एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन के बिना कुछ नहीं होगा। तो अगर वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में समझोगे तो क्या मतलब है कि जब फुली स्क्रिप्ट और ये फुली आपके माइंड में रेडी है कि क्या चीज बननी चाहिए, क्या चीज बाहर आनी चाहिए, मुझे कैमरा उठाना पड़ेगा, शूट करना पड़ेगा, वीडियो एडिट करनी पड़ेगी, वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी, तो वो है स्टेप नंबर 3। एफर्ट करना पड़ेगा, एक्शन करना पड़ेगा, उसके बिना भी मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाएगी। तो ऐसे ही नेचर मैनिफेस्ट करती है, ऐसे ही हर एक चीज क्रिएट होती है इस यूनिवर्स में। 3 स्टेप्स है। पहला स्टेप क्या है, आइडिया होना चाहिए, एक सीड होना चाहिए। दूसरा स्टेप क्या है, स्पेस देना पड़ेगा, चाहे फिर वो स्पेस एक वूम्ब है, चाहे फिर वो स्पेस आपके माइंड में थोड़ी सी जगह है। और टाइम देना पड़ेगा, मतलब पेशेंट रहना पड़ेगा हमको दोनों ही केस में। और नंबर 3 क्या है कि फाइनली एफर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्शन करना पड़ेगा, तभी जाके कोई चीज आपको फिजिकली, फिर वो बच्चा आपको फिजिकली दिखेगा बाहर। वो जो सीड था वो फिजिकली आपको बाहर दिखेगा, या ये जो आइडिया था ये फिजिकली आपको बाहर दिखेगा इस वीडियो की फॉर्म में। तो यहाँ से हमको समझ आता है कि कोई भी चीज कैसे क्रिएट होती है यूनिवर्स में, नेचर कैसे क्रिएट करती है। अब अगर आपको कोई भी चीज अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करनी है या क्रिएट करनी है तो सबसे पहले क्या जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको फलानी जॉब चाहिए, पोस्ट चाहिए, आपको इतने पैसे चाहिए फॉर एग्जाम्पल, या आपको एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आइडिया, सीड।
और सीड क्या होता है? विजन। आपके दिमाग में एक इमेज होनी चाहिए। उस इमेज के बिना आप कोई भी चीज क्रिएट नहीं कर पाओगे यूनिवर्स में, मतलब फिजिकली कोई भी चीज क्रिएट नहीं हो पाएगी। तो ये जो विजन है, ये पहले तो आपको क्रिएट करनी है कि मुझे कैसा फ्यूचर चाहिए, मुझे कैसा पार्टनर चाहिए, मुझे कैसी जॉब चाहिए, मुझे कितने पैसे चाहिए, मुझे ऐसी हेल्थ चाहिए, मुझे वेल्थ वाइज ये बनना है। जो भी आपका एम है, जो भी आपका गोल है, सबसे पहला स्टेप क्या है उस गोल को अचीव करने का? आपकी विजन, आपके अंदर ये सीड प्लांट होना चाहिए आपके माइंड में। और उससे भी जरूरी क्या है कि आइडिया आया तो आया, लेकिन अगर आइडिया को हेल्ड नहीं किया, उसको होल्ड नहीं किया, तो वो आइडिया चला जाता है। हमारे साथ होता है ना ऐसे कि आपको 100 आइडिया आते हैं। आप बिजनेस में कोई काम कर रहे हो तो आइडियाज हर एक के पास होते हैं। आइडिया भी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, आइडिया के बिना कुछ क्रिएट नहीं हो सकता, लेकिन जब तक उस आइडिया को होल्ड करके उसको नर्चर ना किया जाए अपने माइंड में, जो कि स्टेप नंबर 2 है, तो आइडियाज की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, वो अपने आप में कोई वैल्यू नहीं रखता। तो अब हमारी जब विजन तैयार हो गई है, स्टेप नंबर 1 में आपने सोच लिया है, आपको चाहिए तो आप एफर्मेशंस यूज करो, आप विजुअलाइजेशंस करो, आप बैठ के अपने माइंड में, या विजन बोर्ड्स बनाओ। आजकल बहुत ही मतलब नए नए तरीके हैं विजन्स के। लेकिन हाँ, सही मतलब कहने की बात सिर्फ इतनी है कि विजन होनी चाहिए आपके दिमाग में, आपके माइंड में। और उससे भी बड़ी बात, स्टेप नंबर 2, उस विजन को आपको होल्ड करके रखना है। जब तक आप उसको बार बार याद नहीं करोगे, तब तक वो एक्सपैंड नहीं होगा, जिसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोल देते हैं, या लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन भी बोल देते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि बस एक चीज के बारे में बार बार सोचते जाओ तो वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी। वो कैसे मैनिफेस्ट होती है कि जब आपने एक विजन क्रिएट करी, एक विजुअलाइजेशन करी और उसको अपने माइंड में स्पेस दिया, तो वो क्या हुआ? वो ग्रो होने लग गया। जैसे बेबी है वूम में, वो ग्रो होने लग गया, वो बड़ा होने लग गया, उसकी नर्चरिंग होने लग गई। आप पेशेंट थे, बस पेशेंस के साथ आपने उस चीज को अपने लाइफ में, अपने माइंड में स्पेस देते रहे। तो क्या हुआ कि एक टाइम आएगा जब आप ऑटोमेटिकली स्टेप नंबर 3 पर पहुंच जाओगे। उस विजन के अकॉर्डिंग आप एक्शन ले लोगे, आप एफर्ट्स डालने लग जाओगे, जिसको हम डायरेक्शनल थिंकिंग भी बोल सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को या लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन को आप डायरेक्शनल थिंकिंग भी बोल सकते हो, कि जो चीज 2400 घंटे आपके दिमाग में है, इतनी एक्सपैंड कर चुकी है वो विजन, इतना ग्रो कर चुकी है वो विजन, इतना ज्यादा मतलब उसकी नर्चरिंग हो चुकी है प्यार से, कि अब वो फाइनली एफर्ट के लिए रेडी है। वो एफर्ट बहुत ज्यादा एफर्टलेसली मतलब आप लगा लोगे, एक्शन आप लगा लोगे, और वो जो विजन है जो आपके माइंड में थी वो क्रिएट हो जाएगी, और जो भी आपका गोल था वो अचीव हो जाएगा। तो ये सारा है, इस तरीके से मैनिफेस्टेशन होती है, इस तरीके से ही कोई भी चीज क्रिएट होती है यूनिवर्स में। और अगर आपको अपनी लाइफ में कोई भी ड्रीम जो है वो मैनिफेस्ट करना है, कोई भी रियलिटी है जो मैनिफेस्ट करनी है, तो इट ऑल स्टार्ट्स विद योर माइंड। एक विजन क्रिएट करके स्टेप नंबर 1, उस विजन को होल्ड करके रखना इज द की टू मैनिफेस्टेशन। मतलब अगर आप इस सारी वीडियो से एक लाइन लेके जा सकते हो तो वो ये है कि विजन अपने आप में कोई मायने नहीं रखती। जैसे कि सीड है, आइडिया है, अपने आप में कोई मायने नहीं रखता, जब तक कि उस विजन को होल्ड करके आप 2400 घंटे अपने दिमाग में नहीं रखोगे, जब तक कि उस सीड को वूम में होल्ड नहीं किया जाएगा, जब तक कि उस आइडिया को माइंड में होल्ड नहीं किया जाएगा, तब तक कुछ भी क्रिएट नहीं होगा। तो विजन क्रिएट करनी है और उसको 2400 घंटे अपने दिमाग में रखना है। चाहे तो उस विजन की इमेज की फोटो लगा लो अपने सामने, या उसको देखते रहो, जो मर्जी, जिस भी तरीके से आप इसको होल्ड कर सकते हो अपने माइंड में, इज द की टू मैनिफेस्टिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन लाइफ। चाहे फिर वो आपका ड्रीम पार्टनर है, ड्रीम जॉब है, या जो भी है। तो इस वीडियो में बेसिकली मुझे सिर्फ इतना ही समझाना था कि क्रिएशन कैसे होती है, क्योंकि अगर आपको बेसिक्स समझ आएंगे क्रिएशन के, तो आप कुछ भी चीज क्रिएट कर लोगे एफर्टलेसली। तो
यही बोलना था इस वीडियो में। सो फाइनली एक बार समराइज कर देते हैं कि किसी भी चीज को क्रिएट करने के 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला, एक आइडिया होना चाहिए, एक विजन होनी चाहिए, एक सीड होना चाहिए। स्टेप नंबर 2, उसको स्पेस मिलना चाहिए कुछ टाइम के लिए। सो स्पेस एंड टाइम एक बहुत ही असेंशियल पैरामीटर है कुछ भी चीज को क्रिएट करने के। उस आइडिया को, उस विजन को आपको होल्ड करके रखना आना चाहिए अपने माइंड में। और स्टेप नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट, कि एफर्ट करना है, एक्शन लेना है उस विजन के टुवर्ड्स। जो भी आपका गोल है, जो भी आपका ड्रीम है, एक्शन के बिना मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगा। जैसे कि ये वीडियो है, चाहे जितना मर्जी ये मेरे दिमाग में आइडिया था, जितना मर्जी मैंने इसको अपने दिमाग में स्पेस दिया, टाइम दिया, नर्चर किया, लेकिन अगर उठा के मैंने कैमरा इसको शूट नहीं किया, एडिट नहीं किया, अपलोड नहीं किया, तो ये कभी भी क्रिएट नहीं हो पाती। तो इसीलिए एफर्ट्स और एक्शंस स्टेप नंबर 3 है, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 है। एंड दिस इज द की टू एंटायर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ क्रिएशन, कुछ भी आप बोलो। सो इस बेसिक्स को समझो और वहां से अंडरस्टैंडिंग से अपने गोल्स को परस्यू करो, अपने ड्रीम्स को परस्यू करो, विजन बनाओ और उस विजन को होल्ड करो अपने माइंड में। यही राज है, यही की है कोई भी चीज अचीव करने के, कोई भी चीज मैनिफेस्ट करने के, कोई भी चीज क्रिएट करने के। सो थैंक यू so much for watching this video and I will see you soon in the next one. Bye bye.